Welcome back everyone in this next tutorial class on linear equation in two variables. In today's class we are going to learn cross multiplication method of solving pair of linear equation. So let us see the learning outcomes. So after watching this video, students will be able to know what is cross multiplication method of solving pair of linear equation and able to determine how to find the solution of simultaneous equations using cross multiplication method. So let us revise what we have learned in the previous class. We have learned how to find the solutions of different pair of simultaneous linear equation using elimination method. हमने सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं. तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है अभी यहाँ पर. अब हम इसके देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में कैसे लिखना है कि जिससे कि हम इसका हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है. क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर? b1 एंड b2. कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? c1 c2. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे a1 a2. फिर से हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2. ठीक है, तो ये फर्स्ट ये कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट के बीच में यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा? x. कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x के बीच में यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? y. एंड कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर इनके लिए क्या है? यहाँ पर 1. तो हमें क्या करना है, b1 से c2 को मल्टीप्लाई करना है. हमने इसे देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उसी प्रकार से b2 को c1 से, फिर वैसी सेम c1 मल्टीप्लाई बाय a2, c2 मल्टीप्लाई बाय a1, इसके बाद a1 मल्टीप्लाई बाय b2, नेक्स्ट a2 मल्टीप्लाई बाय b1. तो इसे फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखना है देखिए. यहाँ पर पहले हम x के लिए लिखेंगे, तो x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? b1 मल्टीप्लाई बाय c2, तो b1 इंटू c2. उसके बाद हमेशा कौन सा साइन? माइनस. फिर क्या है? b2 मल्टीप्लाई बाय c1. ठीक है, इक्वल टू फॉर y c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1. तो यह क्या मिला हमें? एक फॉर्मूला मिला. किसके लिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो सिंपली पहले हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेंगी उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायग्रामेटिकली. ठीक है, डायग्राम के फॉर्म में, और फिर उसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं.
और वही हमारा क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, solve the following pair of linear equations by the cross multiplication method. 2x plus 3y minus 46 equal to 0 and 3x plus 5y minus 74 equal to 0. ठीक है, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उन्हें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन, क्या इक्वेशन है हमारी, a2x प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 46 equal to 0 and 3x plus 5y minus 74 equal to 0। अभी हमने देखा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 मीन्स 2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा b1 और ये c1। उसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन में a2 5 इक्वल टू b2 एंड माइनस 74 इक्वल टू c2। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर सपोज यह कांस्टेंट की वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखी रहेंगी तो आप लोग उसे कहाँ लेकर आएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वहां पे माइनस रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आके वह प्लस हो जाएंगी, अगर प्लस में रही तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो c1 की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस 46। हमारा जो जनरल फॉर्म था वहां पर कैसा लिखा था, ax प्लस b1 a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, प्लस c1 था, तो यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या है, माइनस 46। ठीक है, अब हम इसे फिर से पहले क्या लिखेंगे, डायग्रामेटिकली लिखते हैं जिससे समझने के लिए इजी जाता है। तो b1 b2 रहता है हमारा, तो b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू 5। ठीक है, b1 b2, उसके बाद हम क्या लिखते हैं c1 c2, तो c1 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 46 और c2 की वैल्यू माइनस 74। उसके बाद a1 a2, a1 की वैल्यू 2 a2 की वैल्यू 3। नेक्स्ट फिर हम क्या लिखते हैं, फिर से b1 3 एंड b2 5। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल x, यहाँ y और यहाँ पर 1। क्या करना पड़ता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 74, फिर उसके बाद कौन सा साइन लगाना है हमेशा, माइनस 5 इंटू माइनस 46 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय माइनस 46 इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 74 इंटू 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, हम इसे कंटिन्यूशन में ही लिखेंगे वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज x डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 74 माइनस 222। उसके बाद क्या है
-5 into -46. तो माइनस माइनस गेट प्लस एंड 5 into 46 230 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या था -46 into 3 क्या हो जाएगा -138 फिर माइनस ब्रैकेट में फिर से है -74 into 2 तो फिर से यहाँ पर माइनस माइनस गेट प्लस 74 into 2 148 इक्वल टू 1 by 2 into 5 10 minus 3 into 3 9. नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी हमारी x डिवाइडेड बाय यहाँ पर माइनस का साइन है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस तो 230 में से 222 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है प्लस तो यहाँ पर प्लस 8 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय फिर से यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस गेट माइनस ठीक है तो 148 माइनस 138 10 और ग्रेटर नंबर का सिंबल क्या है प्लस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ठीक है आप लोग को पता ही है कि अपोजिट साइन गेट माइनस एंड सेम साइन गेट प्लस ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 9 1 ठीक है तो हमें क्या मिल गया दैट इज x बाय 8 इक्वल टू y बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 1 नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना है जो वेरिएबल वाला टर्म है उसे किसके इक्वेट करना है जो यहाँ पर कांस्टेंट वाले टर्म है उसके इक्वल लिखना है ठीक है दैट इज x बाय 8 इक्वल टू 1 बाय 1 एंड y बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 1 ठीक है तो यहाँ पर फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं x इंटू 1 x इक्वल टू 8 इंटू 1 8 एंड y इंटू 1 y इक्वल टू 10 इंटू 1 10 हमें x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10 मिल गई हमें यही फाइंड करना था और यह हमारा क्या है सोल्यूशन therefore the solution is x y equal to 8, 10 ठीक है तो यह मेथड भी बहुत इजी है सिंपली पहले डायग्रामेटिकली उसे लिख लीजिए ठीक है तो आप लोग को एकदम इजीली पता चल जाएगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में उससे मल्टीप्लाई करिए और सिंप्लीफाई करिए ठीक है बस यहाँ पर हमेशा जो x वेरिएबल और y वेरिएबल रहेंगे यह दोनों टर्म को इस साइड में यह जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके साथ में इक्वेट करना तो आपको x की और y की वैल्यू मिलेंगी ओके दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है और यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं उन्हें टैली करिए कि आपके आंसर आते हैं या नहीं अगर कोई प्रॉब्लम में मेथड गिवन नहीं है मेथड दी हुई नहीं है कि कौन सी मेथड से करना है तो आप लोग कोई भी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमने लास्ट वीडियो में भी 2 मेथड्स पढ़ी थी हमारी कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड और ये हमारी नेक्स्ट मेथड है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वहां पर भी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिया था ठीक है होप सो आपने उन्हें सॉल्व किया होगा अगर नहीं किया है तो अभी आप लोग तीनों मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उनके आंसर चेक करिए ठीक है आप लोग कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बट यहाँ पर अभी मेथड मेंशन है तो यही मेथड से करिए फिर आप लोग को अगर चेक करना है कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यह आंसर आया तो यही प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं तो आप लोग ज़रूर इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके फिर से अपना आंसर चेक करिए आपको हमेशा सेम ही आंसर मिलेगा
ओके, ठीक है। So, let us summarize what we have learned today. Now, you can find the solution of pair of linear equation using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने आज सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।